हेलो दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने 5 कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 5। देखो, लगातार आप लोग आलस ना करें, जितना पढ़ें उतना पर डे। जैसे प्रैक्टिस सेट आपने पहला डाला, जैसे आज हम डालेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा, 6, सेट 6। तो आप क्या करें, आज का जो ये सेट है वो आज ही देखें। जैसे पर डे एक एक सेट बढ़ते जाएंगे तो इससे क्या होगा कि जब काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको बर्डन जैसा लगने लगेगा और आपका पढ़ने में भी मन कम लगेगा। तो इसलिए जो लगातार डाल रहे हैं उन सेट को भी क्या करें, पर डे के पर डे कंप्लीट करते रहें। ठीक है। जो लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनका कल या परसों से यूपीएसआई की प्रैक्टिस सेट डालने लगेंगे और ट्यूसडे या वेडनेसडे से मैथ की क्लासें भी लगातार चालू हो जाएंगी। ठीक है। तो बस हमारे साथ बने रहिए और लगातार अपनी तैयारी करते रहिए। तो देखिएगा सेट 6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रहा है। फर्स्ट नंबर को क्वेश्चन कह रहा है यदि दो संख्याओं का योगफल 8 है। योगफल आपको दे रहा है, योगफल दो संख्याओं का क्या है, 8 है। तो हमने अगर संख्या x प्लस वाई मान ली, पहली संख्या x दूसरी y, तो योगफल x प्लस y बराबर हो गया 8। इसके बाद कह रहा है उनका गुणनफल 15 है। इनका जो गुणनफल दे रहा है, गुणनफल वो आपको कह रहा है 15 है, तो x इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा 15 के। इसके बाद आपसे कह रहा है तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इनके व्युत्क्रमों का योगफल निकालेंगे, तो व्युत्क्रमों का योगफल। तो देखो व्युत्क्रम क्या होते हैं, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो 1/x, इसका x का व्युत्क्रम 1/x, y का व्युत्क्रम 1/y। तो ये इसमें एलसीएम लेंगे x इंटू वाई, इसका ऊपर गुणा हो जाएगा y, x का इसमें गुणा हो जाएगा x। तो x प्लस वाई बराबर दे रहा था कितने के, 8 के, और x इंटू वाई बराबर कितने के दे रहा था, 15 के। एक क्वेश्चन काफ़ी बार एसएससी जीडी में पूछा गया है। तो आप बस याद क्या रखें, जब योगफल दिया हो, गुणनफल दिया हो, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो नीचे रख देंगे गुणनफल, ऊपर लिख देंगे योगफल, डायरेक्ट आपका आंसर हो गया। तो ये इसकी हो गई शॉर्ट ट्रिक। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 52 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि x प्लस एक्स इक्वल जो दे रहा है वो दे रहा है a प्लस 1/a, ठीक है, और y इक्वल दे रहा है a माइनस 1/a। आपसे कह क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम लिख सकते थे x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या a की जगह अगर हम x स्क्वायर ले लें, रख दें, तो यहाँ x स्क्वायर रखेंगे तो x स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ y स्क्वायर रखेंगे तो y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2, x a की जगह x स्क्वायर व b की जगह y स्क्वायर। तो ये और क्या, ये दोनों एक ही चीज़ लग रही हैं। ठीक है। जब ये दोनों सेम हैं तो यहाँ पे अगर x रखेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ पे रखेंगे b की जगह y तो ये हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा, मतलब, और होल स्क्वायर था होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जो होता है वो आप लोगों को बता चुके हैं, होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अब देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो इसको जोड़ेंगे तो x प्लस वाई और x माइनस वाई, पूरे का स्क्वायर था तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखो x की वैल्यू रखेंगे, जब x की वैल्यू रखेंगे तो दे रहा है a प्लस 1/a, y की वैल्यू रखेंगे a माइनस 1/a। अब इसके बाद रखेंगे इसमें x की वैल्यू a प्लस 1/a, फिर इसमें रखेंगे माइनस लगाया तो हम लोग माइनस लगा देंगे। y की वैल्यू रखेंगे कितनी, a माइनस 1/a, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस, पहले से दे रहा है तो जब माइनस का हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये का हो जाएगा प्लस का, तो ये जब प्लस का हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, प्लस के 1/a आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो ये 1/a से 1/a कट रहा है, इसमें क्या कट रहा है, a से a कट रहा है, पूरे का स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। ये हो गया कितना 2a, और स्क्वायर जब पूरे में था तो इसको स्क्वायर या ऐसे ही बना रहने दो, 2a इंटू इसको करेंगे तो 1 और 1 हो जाएगा 2, क्योंकि हर समान है तो 2/a का स्क्वायर, a से a कैंसिल हो गया, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 आएगा,
स्क्वायर था, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, तो 16 इस क्वेश्चन का क्या हुआ, आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद देखो 52 के बाद बढ़ते हैं 53 की ओर। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है। 53 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपसे कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर 2 है, x माइनस वाई इक्वल 2 है। इसके बाद आपसे कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जो है वो है 20 के। आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बताना है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बताना है। इसमें देखो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमें ये होल स्क्वायर चाहिए और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, अभी बताया था, यही बराबर इसके होता है। तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो इसमें दे रहा है कि 20 है, लेकिन आपको 2xy का अगर मान पता चल जाए तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये दे रहा था x माइनस वाई इक्वल 2, इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों साइड का वर्ग करेंगे। जब वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। इतने की वैल्यू आपको पता है, कितने की वैल्यू दे रहा है 20, तो यहाँ आ जाएगा 20। क्या ये प्लस का है तो इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा। इसके बाद देखो ये माइनस 2xy है तो ये उस तरफ जाएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का 2xy हो जाएगा। अब देखो प्लस का जो 2xy था वो 20 में 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 16, ये आ जाएगा 16। 2xy का मान आ गया 16, इसमें रख देंगे तो इतने बराबर था 20 के, और ये 2xy जो आया हमारा वो आया 16 के, तो ये हो जाएगा 16 के। तो 20 और 16 कितने हो जाएंगे 36, और 36 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखो 53 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 54। अब देखो 54 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि √2 दे रहा है, जो √2 का मान दे रहा है वो दे रहा है 1.414, इसके बाद 4 के बाद 2 की डॉट 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 इतना दिया गया है। आपसे पूछ रहा है 7/3 प्लस √2 का मान ज्ञात कीजिए। इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करें कि इसमें इसका परिमेयकरण कर दो। इसका जब परिमेयकरण करेंगे तो इसका परिमेयकरण हो जाएगा 3 माइनस √2 अपॉन 3 माइनस √2। ये बन गया a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा। इसका 7 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 माइनस √2, ये आ गया। इसके बाद देखो इसका जो बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर। बात समझ में आई यहाँ तक। ये हो जाएगा 7, ये 3 माइनस √2, और ये हो जाएगा 3 3 9 माइनस √2 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 2। अब ये बचेगा 7, 3 की वैल्यू 3 ऐसे ही रहेगा, 0.00 लगा दो। √2 का जो मान होता है वो होता है 1.41, और आपको 2 अंक तक निकालना है तो केवल 2 अंक तक लिख लो। बात समझ में, यह 1 अंक और लिख लो बढ़ा के 1.414। अब देखो ये 7 था, ये 9 में 2 जाएंगे बचेगा 7, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया आपका। तो जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 इसमें घटाएंगे तो देखो इसमें 10 में 4 जाएंगे बचेगा 6, यहाँ पे बचेंगे कितने 9, 9 में 1 जाएगा कितने बचेंगे 8, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में 4 जाएंगे कितने बचेंगे 5, यहाँ 3 थे 1 गया कितने बचे, यहाँ पे 2 था 2 में 1 गए कितने बचेंगे 1, तो 1.586, लेकिन 2 अंक तक निकालना है तो 1.58 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55। अब 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेषफल 21 और 28 आता है। दो संख्याएं हैं जिनको 33 से भाग दिया जाता है, तो एक पे शेषफल जो बचता है, देखो 33 से डिवाइड करते हैं तो एक पे जो शेषफल बचता है वो 21 बचता है और दूसरे पे जो बचता है वो 28 बचता है। अब आपसे कह रहा है ताकि दोनों को संख्याओं को जोड़ के भाग दिया जाए, तो आप क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, आप संख्याएं तो आपको पता नहीं है, तो क्या करेंगे इनको शेषफलों को जोड़ देंगे। इनको जब जोड़ेंगे तो 8 एक कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 2 और 2 हो जाएगा 4, तो ये आ गया 49/33। 33 का भाग देंगे एक बार जाएगा, कितना शेषफल बच जाएगा 16 शेषफल बचेगा। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद देखिए 55 के बाद क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 56 की ओर।
56 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 56 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक वृत्त तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है। एक वृत्त और एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है। वर्ग की एक भुजा का वृत्त की त्रिज्या के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो एक स्क्वायर होता है और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, वर्ग का होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है। और इनका जो अनुपात दे रहा है, ये कह रहा था क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं, क्षेत्रफल कह रहा था बराबर है। तो देखो ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर जो आएगा वो आ जाएगा कितने के, पाई के। नीचे चाहे तो हम एक लिख सकते हैं या अभी बना रहने दो, तो इसका वर्गमूल लेंगे तो ए अपॉन आर आएगा, इसका लेंगे तो आएगा रूट अंडर रूट पाई अपॉन 1। तो अनुपात पूछ रहा था, पहले वर्ग की भुजा कह रहा था तो पहले वर्ग की भुजा लेंगे, बाद में त्रिज्या कह रहा था तो त्रिज्या लेंगे। इस तरफ दे रहा था ऊपर रूट पाई और अनुपात में 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 56 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 56 के बाद बढ़ते हैं 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57। अब 57 देखो क्या कह रहा है। 57 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि P का किसी कार को 1/4 भाग को 10 दिन में करता है। P किसी कार के 1/4 भाग को 10 दिन में कर लेता है। तो पूरा कार कितने दिन में करेगा, 10 चौको 40 दिन में। P की क्षमता P 40 दिन में करेगा। इसके बाद कह रहा है Q किसी कार के 40% भाग को, Q जो है किसी कार के 40% भाग को प्रतिशत हटाते हैं तो 100 का भाग देते हैं, कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। देखो 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 पंचे 10, 15 पना 75, तो 75 और ये 2 जो ऊपर था वो आ जाएगा नीचे, डिवाइड करेंगे आएगा 37.5। ये आ गया इसका इतने दिन का काम। ये P करता है 40 दिन में, Q करेगा 37.5 दिन में। इसके बाद Q के बाद देखो R कह रहा है 1/3 भाग को 13 दिन में करता है। तो R 1/3 भाग को करता है 13 दिन में, तो 13 तियाँ कितने हो गए, 39। ये 39 दिन में कर रहा है। इसके बाद यश कह रहा है, यश 1/6 भाग को 7 दिन में करता है। यश जो है इसी कार के 1/6 भाग को 7 दिन में करता है, तो 7 छंग 42, तो ये यश हो जाएगा 42 दिन में। कह रहा है कौन सबसे जल्दी कार करेगा, तो हमें सबसे कम किसको दिख रहा है, समय लग रहा है, हमें सबसे कम समय लग रहा है आपको किसमें, Q को। तो Q को सबसे कम समय लग रहा है तो 37.5 दिन। तो Q क्या होगा, सबसे कम समय लेगा और इसकी क्षमता सबसे अधिक है, तो Q सबसे कम समय में कार समाप्त कर लेगा। फिर देखिए 57 हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 58 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी मिलकर किसी कार को 30 मिनट में करते हैं। ए बी और सी मिलकर किसी कार को 30 मिनट में कर लेते हैं। इसके बाद आपसे कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार को 50 मिनट में पूरा करते हैं, जबकि ए और बी जो हैं वो इसे 50 मिनट में पूरा करते हैं। सी पूछ रहा है कि पूरे कार को कितने समय में करेगा, वो भी अकेला। एलसीएम लेंगे 150 आएगा, इससे डिवाइड करेंगे 30 से, तो 30 से 150 को डिवाइड करेंगे 5 बार जाएगा, 50 से इसको डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा। अब देखो हुआ क्या कि हम अगर इसको मान लें कार को ईंटें की 150 ईंटें थी, तीनों मिलके ए बी और सी मिलके तीनों मिलके 5 ईंटें उठा रहे थे, जबकि ए और बी मिलके 3 ईंटें उठा रहे हैं। तो ए और बी 3 उठा रहे होंगे तो ये 2 उठा रहा होगा, तभी तो मिलके कितनी होंगी, 5 होंगी। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, फिर से एक बार देख लो। ए बी सी मिलके उठा रहे हैं 5 ईंटें, ए और बी मिलके उठा रहा है 3 ईंटें। तो 3 ईंटें ए और बी उठा रहे हैं, टोटल उठ रहे हैं 5। जब तीनों काम कर रहे हैं तो 2 कौन उठा रहा होगा, सी। 2 सी उठा रहा होगा। 1 मिनट में सी उठाता है 2 ईंटें। उठानी कितनी है, 150 ईंटें। तो 150 ईंटें सी अकेला कितने मिनट में उठा लेगा, 75 मिनट का समय लगेगा और ये पूरा का पूरा काम कंप्लीट कर लेगा। यह इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद देखिए 59 नंबर क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक नल किसी पानी की टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। एक नल जो है ये हमने मान लिया ये कितने मिनट में, 40 मिनट में भर सकता है। इसके बाद कह रहा है कि तथा एक अन्य नल पूरी टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। दूसरा जो नल है वो इसको 60 मिनट में खाली कर सकता है। इसमें माइनस लगा तो मतलब ये पानी निकाल रहा है। एलसीएम लेंगे आएगा कितना, 120। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 6 दूनी 12। ये 3 भर रहा है, ये 2 नहा रहा है पानी। यहाँ तक बात समझ में आ रही।
ये ए क्या है, जब 3 पानी भरता है 3 लीटर 1 मिनट में, जबकि बी जो है वो कितना करता है 2 लीटर खाली कर देता है। दोनों को साथ चालू किया जाए तो क्या हो, ये 3 भरेगा 1 मिनट में, ये जबकि 2 खाली कर देगा, तो केवल भर पाएगा कितना, 1 भर पाएगा 1 मिनट में। हमें भरना कितना, 120। तो 120 को एक मिनट में 1 भरेगा तो 120 को कितना मिनट लगेगा भरने में, तो 120 मिनट का समय लगेगा। तो 120 मिनट या आपका समय आंसर जो आ जाएगा वो 120 मिनट, मतलब कितने हो जाएंगे, 2 घंटे, 2 आवर। इसके बाद देखिए 59 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 60 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 60 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको दे रहा है, कह रहा है किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने पर, ठीक है, दुकानदार को 20% का लाभ होता है। अगर अंकित मूल्य 100% है, 10% का बट्टा दे रहा है, मतलब वो 90 की बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 90। 100 क्या था आपका, मार्क प्राइस था, ये हो गया मार्क प्राइस। फिर भी कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है कि उसको 20% का क्या होता है, लाभ होता है। तो 20% का लाभ होता है क्रय मूल्य पे, तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस उसको कितना होगा, 120। जीरो से ये जीरो कट गए, इसमें ये जीरो कट गए, ये 9 आया, ये 10 आया, ये 10 आया, ये 12 आया। अब देखिए एक चीज़ इसमें सेलिंग प्राइस है 9 रुपये, इसमें सेलिंग प्राइस है 12 रुपये। बात समझ में आ रही, सेलिंग प्राइस यहाँ 9 रुपये, यहाँ सेलिंग प्राइस 12 रुपये, तो दोनों जगह सेलिंग प्राइस अलग है, जबकि एक ही वस्तु का एक ही समय सेलिंग प्राइस इक्वल होना चाहिए। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 12 का गुणा करेंगे, इसमें 9 का, तो 12 नवैया 108 और 12 नवैया 108। तो जब 12 का इसमें किया तो इस वाले में भी 12 का गुणा करेंगे, इसमें 9 का किया तो इसमें भी 9 का गुणा करेंगे। तो ये तो आ गया 108, ये 12 दाम 120, ये आ गया 90, और ये 12 नवैया 108। मतलब कॉस्ट प्राइस है 90, मार्क बढ़ा के कर देता है, मार्क प्राइस 120 रुपये और सेलिंग प्राइस है 108 रुपये। अब वो कह रहा है कि उसको क्या करता है, इसमें 20% का बट्टा देता है। तो देखो 120 का जो 20% होता है वो कितना होता है, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो, 12 दूनी 24 होता है। अब वो जो 120 की चीज़ थी उसमें 24 की छूट दे दी, तो 24 की जब छूट देगा, 120 रुपये लिखे थे, 24 रुपये उसने कम कर दिए, तो 120 में जब 24 कम कर देगा तो कितने बचेंगे, 96। अब कह रहा है कि उसमें बताना है आपको कि अब उसमें उसको कितने % का लाभ होगा। तो बताइए 90 की वस्तु थी, कॉस्ट प्राइस था 90, 96 की बेच रहा है, कितने % का लाभ हो रहा है, 6% का उसको लाभ हो रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, 6 रुपये का 6% का, क्योंकि हम सब कुछ प्रतिशत से काउंट किया था, तो आंसर भी हमारा किस में आएगा, प्रतिशत में आएगा। तो 6% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस देखिए 61 नंबर क्वेश्चन, देखो इसको समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है कि किसी घनाभ के 3 संलग्न तलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल PQR हैं। 3 संलग्न घन हैं, PQR इनके क्षेत्रफल हैं। यदि इनकी भुजम L, B और H मान लें, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो देखो इसका जो क्षेत्रफल होगा, एक पृष्ठ का होगा LB, हो जाएगा PK, दूसरे का होगा BH, तो BH कितना हो गया, QK, और तीसरे का हो जाएगा HL या LH, ये कितना हो जाएगा, कितने के बराबर हो जाएगा, H के। यहाँ तक बात क्लियर, समझ में आई। हमसे कह रहा था, आपसे कह रहा था कि क्या करना है, इसका आयतन निकालना है। तो देखो इन तीनों समीकरण का गुणा कर दो, तो इसका गुणा करेंगे LB, BH और HL का, ये हो जाएगा इस तरफ का RHS का गुणा RHS में, तो PQR। अब देखो होगा क्या, ये L 2 बार हो जाएगा, B 2 बार हो जाएगा, और HB कितने बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। ये दे रहा था PQR। अब देखो अगर इसका हम वर्गमूल लें तो ये हो जाएगा LBH, तो इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा, PQR। और यही क्या होता है, LBH यही होता है वैल्यू, मतलब आयतन होता है। तो ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर आंसर कौन सा सही है, D नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। इसके बाद देखो 61 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो हमेशा याद रखना, जैसे इस तरीका का कोई त्रिभुज दे रहा है और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको बराबर समद्विभाजित कर रहा है, इस वाले कोण को, ये A दे रहा है, B दे रहा है, C दे रहा है, तो ये समद्विभाजित कर रहा है, मतलब ये भी अगर थीटा है तो ये भी थीटा है। तो देखो ये जो यहाँ पे अगर कोई D बिंदु है तो इन भुजाओं का जो अनुपात होगा वो इसके अनुपात के बराबर होगा, मतलब AB अपॉन जो AC होगा वो बराबर किसके होगा, BD अपॉन
DC के या CD के। यहाँ तक बात क्लियर हुई? जब एडवांस मैथ पढ़ाएंगे तो क्लियर करा देंगे, पूरा इसको डेरिवेट करके बताएंगे। अब आपसे कह क्या रहा है कि एक त्रिभुज ABC में AB 3 सेंटीमीटर है, AB दे रहा था 3 सेंटीमीटर, और BC आपसे कह रहा है कितना दे रहा है, AC कितना दे रहा है, 4 सेंटीमीटर। आपसे कह क्या रहा है, इसके बाद कह रहा है सेंटीमीटर तथा कोण A का समद्विभाजक AD भुजा BC को D पर मिलता है, भुजा D पर मिल रहा है AB का समद्विभाजक। कह रहा है कि तब BD और DC का अनुपात ज्ञात कीजिए, BD और DC या CD का अनुपात ज्ञात करना है। तो AB बराबर कितने के, 3 के, और AC बराबर कितने के, 4 के। तो इनका अनुपात इनके हिसाब से ये भी मान होगा, इनके भी। तो ये हो गया BD अनुपात जो DC आएगा वो कितना हो जाएगा, 3:4 के। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर? इसके बाद देखो 62 के बाद क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 63 की ओर। देखो 63 क्वेश्चन नंबर 63 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है आपसे, कह रहा है A अनुपात B बराबर 1:2 है। A अनुपात B बराबर जो है वो 1:2 है। और आपसे कह रहा है B अनुपात C जो है वो 3:4 है। B अनुपात C जो है वो 3:4 है। और जो C अनुपात D है वो 6:9 है। तो C अनुपात जो D है वो कितना है, 6:9 है। इसके बाद कह रहा है आपसे कि D अनुपात E बराबर 12 D अनुपात E बराबर जो है वो है 12:16। 12:16 आपको निकालना है। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, A B C D और E का अनुपात, तीनों का अनुपात निकालना है। तो देखो पहले A B C D निकालना है। तो देखो इसका सिंपल तरीका क्या है कि यहाँ पे B दे रहा है कितना, 2, यहाँ पे B कितना दे रहा है, 3, या आप ऐसे ही कर लो सीधे A B अनुपात से। A अनुपात B लिखेंगे 1:2, B अनुपात C लिखेंगे कितना दे रहा है, 3:4। तो ये हो जाएगा 3:4। B और C के नीचे B और C का अनुपात, A और B के नीचे A और B का अनुपात। अब देखो इसका ऐसे गुणा होता है, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा। ठीक है, बात समझ में आ रही? ऐसे उल्टा n बना दो। तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 1 3 3। कुछ कॉमन इसमें एक बार चेक कर लिया करना, अनुपात में कुछ कॉमन तो नहीं मिल रहा है। तो कुछ कॉमन मिल नहीं रहा, किसी संख्या से कटेंगे नहीं। तो ये अनुपात B अनुपात C का आ गया। इसी में हम लोग D जोड़ दें। तो देखो A अनुपात B अनुपात C ये आ गया, और CD का अनुपात है 6:9। अब फिर वही तरीका गुणा करने का, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें गुणा। तो 8 9 72 आ जाएगा, 8 6 48 आ जाएंगे। ठीक है, 6 6 कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएगा। 3 6 कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। लेकिन अब ये 2 से कट रहा है, तो 2 से कट रहा है तो ये हो जाएगा 9, ये आ जाएगा कितना 18, ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 36। इसके बाद देखो क्या करना है, D अनुपात E भी निकालना है। तो D अनुपात E निकालेंगे तो D दे रहा था कितना 12, और ये दे रहा था 16। यहाँ D है सुबह 36, और यहाँ पे D है 12, तो इसको 36 कर दें, बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे जो D था वो भी, ये भी D हो जाएगा। तो इसमें 3 का गुणा, इसमें 3 का गुणा। अब ये आ गया 9:18:24 अनुपात ये बारता है 36 अनुपात 16 48। यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? अब देखो किसी से कट रहे हैं, ये 3 से कट जाएंगे। 3 9 से तो कटेंगे नहीं। 3 3 9, 3 6 18, 3 8 24, 12 36, और ये कितना आ जाएगा, 16 48, सॉरी 16 48। तो 3:6:8:12:16। किसमें और कौन सा ऑप्शन सही है, 3 6 8 12 16, D नंबर सही है। इसके बाद देखो 63 के बाद बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 64 पे आ जाइए। 64 जो आपका क्वेश्चन है उसमें कह रहा है आपसे कि x अनुपात y दे रहा है 2:5। x अनुपात y जो है वो है 2:5। और इसके बाद कह रहा है कि 5x + 3y, तो 5x + 3y, और कह रहा है कि क्या 5x - 3y बताइए, 5x - 3y बताइए। इसका मतलब x का मान है 2, y का मान है 5। तो x की जगह 2, y की जगह 5, x की जगह 2, y की जगह 5 रख देंगे। जब रखेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 3 15। तो 10 और 15 जब जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 25। ऐसे 5 दूनी 10, 5 3 15,
तो 15 में 10 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5x 5 दूनी 10, 3 15, 2:5। ठीक है, तो कह रहा है कि इतने बराबर अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ पे आ गया 25 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 में जाएंगे माइनस के 5, 5 से काटेंगे 5 25 और ये आ जाएगा कितना, माइनस के 1 आ जाएगा। लेकिन जो आपका आंसर है वो इस टाइप में तो दे नहीं रहा है, तो आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, इनको लिख दो पहले वाले, बटे में लिख देते हैं ये कि जैसे a अनुपात b होता है, इसका मतलब क्या पढ़ा है आपने, a बटे b पढ़ा है, तो बस इसको कर देंगे 5 बटे -1, तो माइनस से भाग देंगे तो ये आ जाएगा क्या, माइनस के 5 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर इस 64 हो गया। 64 के बाद 65 देखते हैं 65 को। 65 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 65 में कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास आपको जो दे रहा है वो दे रहा है 4 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या जब निकालेंगे तो त्रिज्या पता है व्यास की आधी होती है, तो 4 का जब आधा कर देंगे तो आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। और इसके बाद कह रहा था जो इसकी जो लंब ऊंचाई है वो कह रहा था 2√3 है, इतने सेंटीमीटर है। आपसे पूछ रहा है त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो त्रिज्या ऊंचाई का फार्मूला होता है त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, लंब ऊंचाई। तो रूट इसका 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 4 नहीं 12 आ जाएगा, 12 4 हो गए 16, और अंडर रूट में है तो 4 का स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या ऊंचाई आ गई। इसके बाद देखिए 65 के बाद बढ़ते हैं आगे 66 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66। अब 66 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य अगर 100% है तो 20% अधिक अंकित करता है, मतलब 120% अंकित करता है। इसके बाद कह रहा है तदनुसार वह अंकित मूल्य पर कोई बट्टा देता है जिसे उससे 10% का लाभ होता है। इस पे कोई बट्टा दे रहा है जिससे उसको 10% का लाभ हो रहा है, तो लाभ होता है क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य 100 है तो 10% का लाभ तो ये आ जाएगा इतना, मतलब 120 हो रहा है। हमारे हिसाब से वो बट्टा कितने का दे रहा था, 120 के अंकित मूल्य था और 110 का बेच रहा था, मतलब 10 रुपये का 10% का उसने बट्टा दिया। बट्टा हमेशा देता है अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य को हम लिख देंगे नीचे × 100। 0 से 0 कैंसिल, 4 नहीं 12, 4 से काटेंगे 25 चौको 100 हो जाएगा। अब देखो ये आ गया, इसका मतलब 25 बटे क्या है 3, 3 से भाग देंगे कितने बार जाएगा, 3 8 24, 8 बार गया, बचा कितना 1/3%, तो 8 सही 1/3% इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद बढ़िए 67 क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन। अब देखो 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 20% तथा 5% के 2 क्रमागत बट्टों के समतुल्य बट्टा है। 20% का बट्टा देना है और 5% का बट्टा देना है। तो देखो छूट का फार्मूला होता है +-x +-y +-x × y अपॉन 100। ये जब लगातार छूट दे या लगातार बढ़ोतरी हो, छूट देगा तो माइनस, तो 20 यहाँ माइनस के 20 माइनस के 5 प्लस माइनस यहाँ माइनस के 20 और यहाँ पे प्लस ही होता है और माइनस के 5/100, तो माइनस के हो जाएंगे 25, ये आएगा 20 5 100 से 100 कट गया, माइनस माइनस प्लस के 1, तो माइनस के 25 में एक कम हो गया, क्या बचेंगे माइनस के 24। छूट कह रहा है तो यही 24% का क्या हो जाएगा, छूट हो जाएगा। तो वो 2 20 या 5% के 2 अलग अलग बट्टे दे या एक 24% का बट्टा दे, दोनों क्या हैं समतुल्य हैं। 67 के बाद बात करते हैं 68 की ओर। 68 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्या कह रहा है। 68 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक पति और पत्नी जिनकी आयु 4 वर्ष पूर्व शादी हुई थी, शादी के समय औसत 25 वर्ष था। उस समय उनका शादी के समय जो औसत था 25 वर्ष था, तो हस्बैंड और वाइफ के आयु के योग का जो 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितना था 25% औसत था, 25 दूनी 50, तो हस्बैंड और वाइफ उस समय कितने के थे, दोनों का योग 50 वर्ष का था। कितने वर्ष, 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष जब बात करेंगे 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद कितना हो जाना चाहिए, 4 इनके जुड़ जाएंगे, 4 इनके, तो 4 4 8 जुड़ के 58 हो जाना चाहिए। लेकिन उसमें कह क्या रहा है, उस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि
4 वर्ष बाद एक बीच में एक बच्चा पैदा हो गया जिससे उनकी औसत आयु 20 वर्ष हो गई। तो सन की, हस्बैंड की, वाइफ की, तीनों का जो औसत है वो 20 हो गया। तो 20 नहीं 60, 60 वर्ष हो गया। 58 था योग, 60 योग हो गया। योग कितना हो गया? हस्बैंड, सन, हस्बैंड और वाइफ, 20 नहीं 60, तो 60 हो गया। बढ़ कितना गया? 2। तो 2 वर्ष जो बढ़े हैं वो किसके हैं? बच्चे के। तो ये बच्चे के आ गए। तो बच्चा इस समय कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का बच्चा है। 68 के बाद बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। 69 नंबर क्वेश्चन, 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है। 100 रुपये यदि अंकित मूल्य मान लिया, मार्क प्राइस, फिर कह रहा है 10% का बट्टा देता है। तो 10% का बट्टा देता है, वो 90 की बेचता है। ये क्या आ गया? 69 नंबर है ना, 20% 10% का बट्टा देता है, तो ये आ गया सेलिंग प्राइस। उसको कह रहा है 20% का लाभ होता है। लाभ होता है क्रय मूल्य पर। तो कॉस्ट प्राइस अगर हम लोगों ने 100 माना तो उसको लाभ हो रहा है 20% का। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 120 रुपये। 0 से 0 कट गए, ये आ गया 10, ये आ गया 9। इसमें काट दिया तो ये आ गया 10, ये आ गया 12। अभी पीछे क्वेश्चन पढ़ा था ऐसे ही, हाँ एक मिस्टेक हो गई है। ये 60 नंबर क्वेश्चन था उसमें 69 बता दिया है। ठीक है, तो ये 69 की जगह हम 60 बता दे रहे हैं। क्वेश्चन 60 ये तो बता चुके थे, तो इसकी जगह 60 से ही चेंज हो गया। तो देखो अनुक्रम 3, 5, 7, 9। ठीक है, अनुक्रम दे रहा है आपके क्वेश्चन में 3, 7, 3, 5, 7, 9। ठीक है, 13, 17, 19। आपसे कह रहा है मैं गलत संख्या कौन सी है, इनमें बताना है गलत संख्या कौन सी है। तो देखो 3, 5, 7, 13, 17 और 19 ये सभी क्या है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। लेकिन 9 क्या है? भाज्य संख्या है। तो यही गलत है। इसके स्थान पे क्या आना चाहिए था? 11 आना चाहिए था, जो अभाज्य संख्या थी। तो 9 क्या है? गलत है। डी नंबर, सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर। 2 तरीके से इसको बता रहे हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 7 है। 5 संख्याएं हैं, इनका औसत आपको 7 दे रहा है। 3 संख्याएं और आ गई जिससे 8 संख्याओं का औसत जो है वो 8.5 हो जाता है। इसमें 3 संख्याएं और आ गई, कितनी संख्याएं हो गई? 8, जिससे उसका औसत 1.5 बढ़ गया, ये 8.5 हो गया। तो 8.5 देखो हमने बताया था कि जो होता है औसत वो होता है बराबर बंटवारा। तो 7 तो ये अपने पास लेके आया, 1.5 सबका बढ़ा रहा है। तो इनके 3 के पास तो 1.5 है ही, 3 के पास, प्लस ये जो आई हैं संख्याएं वो इन 5 के पास को और 1.5 दे रही हैं। बात समझ में आई? तो 5 तय 15 45, 4.5 और ये कितना बढ़ा रही हैं? ये बढ़ा रही हैं कितना? या ऐसे कर लो, ये अपना तो इनका यही बना ही रहेगा, इसका इतना ही रहने दो। 15 पना 75, 7.5, 7.5 इन लोगों ने दान किया था। लेकिन आपको कह क्या रहा था? इतना इतना तो इनके पास है ही, लेकिन इन तीनों ने अपने पास से 7.5 दान किया था। तो एक ने कितना दान किया होगा? कितना आएगा? 25 या 75, 2.5 दान किया होगा। बस 2.5 इसमें ऐड कर दो, कितना आ गया? 8, 3, 11। 11 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फर्स्ट तरीका। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका देखिए इसका। 5 संख्याओं का औसत दे रहा था 7, 5 संख्याओं का औसत 7 था। तो इनका जो योग होगा इन पांचों का वो हो जाएगा 7 पना 35, ये आ जाएगा योग। इसके बाद कह रहा 3 और आ गई, तो उन जो 8 संख्याओं का जो योग है, तो देखो प्रत्येक के पास 8.5 है। तो अब ये 5 और में 3 मिल गई तो 8 हो गई, इनमें 3 हमने दे दिया। तो ये जो 8 हो गई वो कितने हो जाएगा? 8 का गुणा करेंगे। अब 8 45, 8 64 और 64 में 4 जोड़ देंगे 68, तो ये आ गया 68। पहले योग था 35, अब हो गया 68। तो बढ़ कितना गया? बढ़ जो गया वो बढ़ गया 3, और ये 3 33 बढ़ गया।
अब ये 33 जो योग है वो किसके कारण बढ़ा, ये जो 3 एक्स्ट्रा हो इन 3 के कारण। तो 3 के से 33 बढ़ रहा है, तो 1 से कितना बड़ा होगा, 1 के पास कितना होगा 11 आ गया आंसर इस क्वेश्चन का। तो चाहे वैसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, दोनों आंसर आपके सही है। 70 के बाद देखो बढ़ते हैं हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन की ओर। 71 नंबर कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 15 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि जो थी 15 वर्ष में दोगुनी हो गई। 15 वर्ष कह रहा है कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। तो 8 गुनी का मतलब होता है 2 की घाते 3, जितना पावर में आए उसका इसमें गुणा कर दो। तो 15 में हम लोग 3 का गुणा करेंगे, कितना आएगा 45 वर्ष। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 70 से लेके जो 75 तक है वो इस पाई चार्ट पे आधारित है। बगल में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, फिर भी हमने इसमें बना दिया है जिससे और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो कह क्या रहा है आपसे, पाई चार्ट दिखा रहा है ये, और इसमें बता रहा है कि इस प्रकार जो है वो बसी हुई भूमि है, ये सड़कों के उपयोग की हुई भूमि है, ये क्या है कृषि भूमि है, ये क्या है तर भूमि है, ये कौन सी है बंजर भूमि है। आपसे कह रहा है कि सड़कों के उपयोग 72 नंबर में सड़कों के उपयोग में बसी हुई भूमि की कितनी प्रतिशत है। तो जो सड़कों के उपयोग में आई भूमि जो है वो कितनी है 20 डिग्री है, और जबकि किससे कह रहा है सड़कों की जो है वो बसी हुई भूमि के साथ। तो बसी हुई भूमि कितनी है, जो बसी हुई भूमि है वो आपकी है कितनी परसेंट 60%। तो 60 × 100 परसेंटेज निकालेंगे, 20 23 60 भाग देंगे 33 सही 1/3%। तो ये आ गया 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 33 सही 1/3। इसके बाद 72 के बाद बात करते हैं किसकी 73 की। 73 नंबर की 73 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 73 नंबर में कह रहा है यदि गांव का कुल क्षेत्रफल 7200 एकड़ है, कुल जो है इसको योग करेंगे तो आएगा 360 डिग्री। तो 360 डिग्री जो है वो 7200 एकड़ के बराबर है। 0 से 0 कट गया, 1 बराबर कितने के आ जाएगा 36 दूनी 72 20 के। आपसे पूछ क्या रहा है ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री बराबर आ गया 20 के। आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कुल तर भूमि का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तर भूमि कितनी है 70, तो 1 का 70 में गुणा करें 70 आ जाएगा। तो इसका 20 में का गुणा 70 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1400। तो 1400 एकड़ जो है वो कैसी भूमि है, वो आपकी जो है वो तर भूमि है। 73 हो गया। 73 के बाद बात करते हैं 74 की ओर। अब 74 नंबर देखो क्या कह रहा है। 74 नंबर में जो कह रहा है वो आपसे ये कह रहा है 74 में कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के उपयोग में लाया जाता है। तो कृषि के उपयोग में कितना है 90, जबकि कुल कितना है 360 × 100। तो नचो को 36, 4 बार 4 से इसको काटेंगे 25। तो 25% ऐसी भूमि है केवल जो कृषि के उपयोग में आती है। बात समझ में आई। ये हो गया 74 नंबर। 75 देख लीजिए। 75 में जो आपसे कह रहा है वो आपसे कह रहा है कि बंजर भूमि का कृषि भूमि से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बंजर भूमि का कृषि भूमि से अनुपात ज्ञात कीजिए। बंजर भूमि कितनी है 120, कृषि भूमि कितनी है कृषि वाली है 90। अनुपात निकालेंगे 30 से काटेंगे या 0 से 0 काट दो, 3 चौको 12 और 3 त्रिक 9, 4:3। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस प्रकार जो आपका स्पेक्ट्री सेट 6 था वो भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है। एसआई की यूपीएसआई की फिर से बता दे रहे हैं, यूपीएसआई की जो लोग तैयारी कर रहे हैं कल से यूपीएसआई की भी प्रैक्टिस सेट चालू कर रहे हैं। ठीक है। आपसे बस केवल इतनी रिक्वेस्ट है कि आपके जो फ्रेंड हैं साथी व्यवहारी हैं उनको क्या करें वीडियो को शेयर करते रहें। ठीक है। जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जब ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं तो और मोटिवेट होते हैं, जिससे और मेहनत करने का मन होता है। ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।